अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज 3 अहम मामलात पर बात होगी। सबसे पहले तो बात करेंगे अहम ऐलान के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कर दिया है, यानी जेल भरो तहरीक का ऐलान, जो कि वो बुध के रोज़ शुरू करने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक क्या वाकई बुध के रोज़ शुरू हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो इसकी कामयाबी या नाकामी के कितने आसार हैं? हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा और हुकूमत इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बना रही है, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ जिक्र करेंगे कि जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर किस तरह से दबाव बढ़ाने के लिए एक मुहिम तैयार कर ली गई है और उसकी वजूहात क्या है। क्यों ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीडीएम अब आला अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए एक बाकायदा मुहिम चला चुकी है और उसके लिए क्या क्या हरबे आजमाए जा रहे हैं और उसका निशाना अदलिया क्यों है, उसके ऊपर भी आपसे आज के व्लॉग में बात करूंगी। और आखिर में बात करेंगे मावराए आइन कत्ल की, जो कि पुलिस मुकाबलों में होते हैं और F9 पार्क में जो वाक़या पेश आया था, उसके बाद उसके मुल्ज़िमान को भी कत्ल कर दिया गया। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। लेकिन पहले जेल भरो तहरीक। इमरान खान साहब का ये एक ऐसा ऐलान है या एक ऐसी स्ट्रैटेजी है या एक ऐसा सरप्राइज़ है कि जिसके बारे में अक्सर ही लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इमरान खान साहब ने इस मौके पर जेल भरो तहरीक का इंदिया क्यों दिया। और फिर इंदिया ही नहीं दिया बल्कि अब बाकायदा उसकी डेट भी अनाउंस कर दी है और वो बुध के रोज़ 22 फरवरी है। यानी 22 फरवरी को जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से किया जाएगा और सबसे पहले लाहौर के जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं, वो अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे और उसके बाद फिर दीगर शहरों में इसका जो दायरा कार है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इसका एक मतलब तो ये सामने नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को जल्द ही इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इसी वजह से वो इस वक्त जेल भरो तहरीक की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी होती, इलेक्शन की गहमा गहमी होती, सियासी इंतखाबी एक हमें मुहिम जारी नज़र आती, एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती, तो फिर तो जाहिर सी बात है वहाँ कारकुनान की तवज्जो होती। इमरान खान साहब तमाम पार्टी मेंबरान को, कारकुनान को, जितना भी उनका एक है सपोर्ट बैंक है, वोट बैंक है, उसको कहते कि भाई आप पूरी तवज्जो जो है वो इलेक्शन की तरफ मरकूज़ रखें। लेकिन उनकी ये अनाउंसमेंट इस बात का मजहर है कि इमरान खान साहब को ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि पूरा सिस्टम इस वक्त इलेक्शन ना करवाने के ही फैसले के ऊपर अटल खड़ा है और इलेक्शन होते उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। इसी वजह से वो जेल भरो तहरीक में अपने कारकुनान को मूव कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो बड़ा अहम है कि क्या इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान साहब अगरचे इससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि वो खुद सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको बहुत से लोगों ने ये मशवरा दिया है कि अगर आप सबसे पहले खुद गिरफ्तार हो गए तो फिर उसके बाद सारी तहरीक को लीड कौन करेगा, मामलात को आगे कौन चलाएगा, कारकुनान को हिदायत कैसे देंगे। आप तो उनका काम आसान कर रहे हैं। वो काम जो वो 6 मरतबा कोशिश करके, यानी 6 मरतबा कमोबेश इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई, कोशिश की गई, लेकिन हर दफ़ा ही पसपा होना पड़ा। तो वो काम जो वो खुद नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए आसान क्यों कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब शायद अभी पहले मरहले में सबसे पहले गिरफ्तारी खुद नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर अभी बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर वो गिरफ्तार हो सकते थे, तो वो फिर खुद को गिरफ्तार होने देते। अभी रिसेंटली हमने देखा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, फिर बैंकिंग कोर्ट में उनकी ज़मानतें मनसूख हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, तो उसके बाद वो गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन वो फौरी तौर पर उसके लिए फिर हिफाजती ज़मानत के लिए रुजू करने लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, जिसका मतलब बज़ाहिर यही है कि अभी वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। और अगर वो भी गिरफ्तारी नहीं देना चाहते तो बहरहाल ये उनकी एक बेहतर हिकमत अमली होगी, क्योंकि सभी लोगों ने उनको ये मशवरा दिया है कि अगर आप खुद सबसे पहले गिरफ्तार हो गए तो ये तो हुकूमत का काम आसान करने के मुतरादिफ होगा और फिर पीछे से आपकी तहरीक को लीड कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो अभी आपको पहले मरहले में गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। तीसरा जो इसमें एक अहम मामला है वो ये कि क्या जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या नहीं। ये एक बहरहाल $1 मिलियन क्वेश्चन है और जाहिर है कि वक्त ही इसका फैसला कर सकता है। लेकिन अगर हम माजी को भी ज़रा सामने रखकर कोशिश करें एनालाइज करने की कि अगर वाकई जेल भरो तहरीक कामयाब होगी, तो मुझे माजी के हवाले से तो इतना नहीं आइडिया, क्योंकि 2 दफ़ा हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान में ये जेल भरो तहरीक हो चुकी है। तहरीक नफाज़ मुस्तफ़ा के वक्त भी और फिर जर्नलिस्ट्स ने भी ये तहरीक चलाई। उससे पहले 1857 की जब जंग आज़ादी थी उस वक्त भी ये तहरीक चलाई गई थी बरसगीर में।
लेकिन उस वक्त की जो तहरीक थी वो काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि उसने प्रेशर डाला था उस वक्त की हुकूमत के ऊपर, जो कि ज़ाहिर है कि एक आप अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बरतानवी साम्राज्य था। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, रियासती मशीनरी है, माफियाज का गठजोड़ है, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वो एक तरफ खड़ी हैं और एक इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो हमें एक दूसरी तरफ खड़ी नज़र आ रही है। तो क्या वो पूरे का पूरा सिस्टम इस जेल भरो तहरीक को नाकाम करने में कामयाब नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए या तो फिर एक मैसिव किस्म की हमें मूवमेंट नज़र आए ना, कि फिर हर घर से कम एक बंदा गिरफ्तार हो रहा हो, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक मोबिलाइजेशन मूवमेंट में जान पड़ती हुई हमें नज़र आएगी। लेकिन अगर सिर्फ कारकुनान ने जाके, और कारकुनान में से भी आधे कारकुनान ने जाके और लीडरान में से भी कोई 2-4 ही लीडर हमें गिरफ्तारी देते नज़र आए, तो फिर ये जेल भरो तहरीक कामयाब होती नज़र नहीं आएगी और हमें यही पता चलेगा कि ये भी इमरान खान साहब का जो कार्ड है शायद उस तरह से काम ना कर सके। लेकिन बहरहाल ये ऐन वक्त पर ही पता चलेगा कि लोग इसको कितना सपोर्ट करते हैं। मेरी ज़ाती नज़र में लोगों का जो इस वक्त महंगाई की वजह से जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त, अपनी अपनी एक अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम है। लोग इस वक्त परेशान तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों में इस तरह का मिजाज नज़र नहीं आता कि वो जहाँ पर अपने हुकूक के लिए खुद फिर आओ देखें ना ताओ देखें और जाके सर टकरा मारें, तो वो वाला मुझे रुझान यहाँ पर नज़र नहीं आता। अब तो ये सूरत हाल हो गई है, आप यकीन नहीं शायद करेंगे, लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ रिपोर्टर्स जो जब ये पेट्रोल दोबारा महंगा हुआ तो उन्होंने जाके लोगों से, जैसे वो पूछते हैं, बात करते हैं, जी आप क्या कहते हैं, तो लोग तो इस तरह मायूस थे कि उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। मतलब हम सोच रहे थे कि फट पड़ेंगे, पता नहीं गालियां देंगे, क्या करेंगे, चलाया नहीं जा सकेगा ऑन एयर शायद टीवी पे। लेकिन अब लोग उस लेवल पर आ गए हुए हैं, यार क्या कह गए, एहतजाज कर भी लेंगे क्या हो जाएगा। तो अब वो एक डिप्रेशन का लेवल है, डिसअपॉइंटमेंट का लेवल है कि लोग अब उस तरह से रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो मुझे खदशा ये है कि इस तहरीक के हवाले से भी शायद इसी किस्म का एक सर्द सा रवैया हमें देखने में मिले आम पब्लिक में। कारकुनान की हद तक तो शायद हमें नज़र आएगा कि वो मुजाहरा करेंगे बहुत ज़्यादा जज्बे का, लेकिन जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, वो शायद उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे इस कॉल को, क्योंकि जिनसे रोटी पूरी नहीं हो रही वो जेल में जाकर कहाँ सड़ते फिरेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेंगे, मुश्किल बात नज़र आ रही है। तो बहरहाल ये जनाब जेल भरो तहरीक का बड़ा एक अहम इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का प्लान है इमरान खान साहब का। देखते हैं जी कामयाब होता है या नाकाम, लेकिन हुकूमत ने ये ज़रूर तय कर रखा है कि जो इनके बड़े बड़े लीडरान हैं उनको तो ये पकड़ लेंगे, और जो छोटे मोटे कारकुनान जो ज़्यादा वो सटपटाएंगे उनको भी पकड़ लेंगे, और बाकी आम लोगों को वो नहीं अरेस्ट करेंगे। तो अब कोई ज़बरदस्ती ताले तोड़ के अंदर तो नहीं घुस जाएगा, वहाँ जाके बैठेंगे, कितनी देर बैठे रहेंगे, तो अल्टीमेटली उन्हें जाना पड़ेगा। तो हुकूमत का प्लान यही है कि जो बंदे इन्हें चाहिए उनको तो ये शौक से पकड़ लेंगे, लेकिन जो बंदे नहीं चाहिए उनको वो नहीं पकड़ेंगे। तो इसलिए ये इनका प्लान है कि हम इसके ऊपर प्रेशर में नहीं आएंगे, अगर खान साहब प्रेशर डालने के लिए ये तहरीक चला रहे हैं। तो अब ये है जनाब जेल भरो तहरीक का मामला, लेकिन अदालतों का रोल क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पूरा जो रियासती सिस्टम है वो एक तरफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि बीच में सिर्फ एक ऐसा इदारा है जो हमें कहीं ना कहीं आइन की बालादस्ती की बात करता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीटीआई को भी कोई एक ब्रीदिंग स्पेस जो मिल रही है, कहीं छोटा मोटा कोई रिलीफ मिल जाता है, तो वो हमें अदलिया से नज़र आ रहा है। अदलिया पूरी की पूरी तो नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल पीटीआई के साथ है या पीटीआई के हिमायत में फ़ैसले आ रहे हैं सारे, लेकिन अदलिया के कुछ पार्ट का एक ज़रूर हमें ये नज़र आ रहा है तासुर कि वो उस तरह से सख्त गिरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं जो कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नज़र आ रहा है। जैसे वो बिल्कुल पीटीआई के ख़िलाफ़ हमें नज़र आ रही है इस वक्त, जैसे हमें सियासी जमात, इलेक्शन कमीशन, ये सब नज़र आ रहे हैं, उस तरीके से अदलिया हमें उतनी सख्त पीटीआई पे नज़र नहीं आ रही। कहीं कहीं ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन उतनी कहीं ना कहीं से हवा का एक छोटा मोटा सा हल्का सा झोंका भी आ जाता है। तो जुडिशरी में कुछ हमें ऐसा नज़र आ रहा है, और यही वो एक चीज़ है जो कि पीडीएम को तंग कर रही है कि जनाब जब बाकी सब हमारे साथ हैं तो अदलिया में 2-4 लोग भी ऐसे क्यों हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि आइन की बात हो जाए, कानून की बात हो जाए। उन्हें भी वही करना चाहिए कि जो हम फैसला कर चुके हैं सब मिल के। तो ये एक जंग है जो शुरू हो चुकी है, और इस जंग की वजह से अब बाकायदा अदालतों को, अदालती निज़ाम को, और ख़ास तौर पर कुछ मखसूस जजेस को निशाना बनाया जाएगा, और बनाने का काम शुरू हो चुका है।
और उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो लीक करते हैं, जिसमें वो सुनवाते हैं कि जनाब किस तरह से वो ऑनरेबल जज जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये तासुर है गुफ्तगू का जिस तरह से वो कोई पार्टी बने हुए हैं जज साहिबान। अब इस पर मेरी दो राय। पहली बात तो ये कि हमेशा ये बात शुरू हो जाती है कि ऑडियो में है क्या। ये बात हमेशा कहीं पसे पुश्त चली जाती है कि ऑडियो रिकॉर्ड की क्यों गई, किसने की, और ये क्या खिलाफ कानून नहीं है। अगर है तो पहले तो इस पे बात होनी चाहिए कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड क्यों हो रही हैं और फिर उनको किसी ख़ास मकसद के वक्त, ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास वक्त पर क्यों रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि सबको मालूम है कि ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लैकमेल करने के लिए। तो इसलिए इस पे सवाल पे तो माशाल्लाह हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं होती। अब आगे आ जाएं कि क्या वाकई जज साहब पार्टी हैं। परवेज़ इलाही साहब की अगर आप एक तर्ज सियासत देखें तो वो एक बहरहाल रिवायती सियासतदान है और जिस तरह से PMLN हो, हमने उनकी ऑडियोज़ देखी है। मलिक क़य्यूम साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अभी उनका एक आध दिन में ही शायद इंतकाल भी हुआ है। उनकी एक ऑडियो बड़ी मशहूर थी जिसमें वो बाकायदा पूछ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि जी 5 साल सज़ा देनी है, 7 साल सज़ा देनी है, अच्छा जी ठीक है जी, ओके जी ओके। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं ये भी एक ज़माने में उन्हीं का हिस्सा थे। तो परवेज़ इलाही साहब एक बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के सियासतदान हैं। तो अगर उनका कोई इस तरह से मामलात हों भी तो ये कोई इतनी हैरत की बात नहीं है। वो उसी तरह से चीज़ें ऑपरेट करते हैं। उनका निज़ाम हुकूमत चलाने का तरीका भी बहुत हद तक इन लोगों जैसा ही है। और तीसरी बात यह है कि जजेस भी बहरहाल सोसाइटी और माशरे का हिस्सा हैं, तो उनके साथ बहुत से लोगों के ताल्लुकात या मरासिम होते हैं। वो किसी के रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे किसी की अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। तो अगर ये कोई कहे कि जनाब बिल्कुल ही वो कोई अलग मखलूक हैं और जो अचानक से बस कमरा अदालत में नमूदार होते हैं और उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। हमें हर जगह पे इसका जो एक मजहर है वो नज़र आता है, भले वो शरीफ फैमिली को मिलने के हवाले से रिलीफ हो या कुछ उसमें। लेकिन असल सवाल ये है कि कोई ना कोई जज से बातचीत होना वो एक अलग बात है और केस के ऊपर उसका असर होना वो एक दूसरी बात है। तो ये बहरहाल ज़रूरी है, ये अगर ऐसा कोई है पार्टीज़न है तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और उसके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन एक ख़ास वक्त में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है तो वो बड़ा ऑब्वियस है कि क्योंकि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पर आला अदलिया में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस और फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस शामिल हैं कि जिनके ऊपर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं PDM के कि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब टारगेट करके ये अब आपको बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात नज़र आएंगे कि जी ये जज साहब जो हैं ये PTI की दरख्वास्तें सुनते हैं, उन्हें रिलीफ देते हैं, लिहाजा ये जज ही गलत हैं। ये नहीं कहेंगे कि फ़ैसले में ये बात गैर कानूनी है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है अदलिया को, अदलिया के बहुत से फैसले बड़े मुतनाज़ हैं, हम खुद क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन बात होनी चाहिए कानून के मुताबिक। आप ये बताएं कि जी कानून देखें ये कह रहा है और जज साहब का फैसला ये है, तो फिर तो बात समझ में आ रही है। लेकिन बस महज इतना कह देना कि जी वो फ़लाँ का सूसर है तो फ़लाँ का दामाद है या उससे बात हो रही है, वो मिलने जा रहा है, इसकी बुनियाद पर अगर आप ये कह दें कि जी इसके सारे फैसले मुतनाज़ हैं, तो ये एक दूसरी चीज़ है। बुनियादी तौर पर तकलीफ इस बात की हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO, बल्कि अब तो उनको बहाल भी कर दिया गया है, गुलाम महमूद डोगर साहब के केस में इलेक्शन वक्त पर करवाने के हवाले से जो इंदिया दे दिया है कि जनाब इलेक्शन तो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, क्यों नहीं अभी तक डेट अनाउंस हो रही। ये पेट में दर्द उठा हुआ है PDM को कि जनाब अगर अदलिया इस बात के ऊपर अब स्टैंड ले गई कि जनाब ये इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकी तो सारे लोग आपस में गठजोड़ है ना, भले वो इस्टेब्लिशमेंट हो, PDM हो या इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया का एक 90% हिस्सा हो, तो वो तो सब एक तरफ है, एक पेज पे हैं। प्रॉब्लम है कि अदलिया में 2-4 लोग क्यों दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं या आइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आइन कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन हो। इसमें कोई इमरान खान ने तो नहीं है कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये ऑडियो लीक्स की गई हैं और ये प्रेशर डाला गया तमाम जज के ऊपर जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं कि देख लें, अगर हम इनकी रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी भी हो सकती हैं, आप सब ही जाएंगे, आप सब ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो बंदे के पुत्र बन जाएं। तो बेसिकली ये अदलिया को एक मैसेज दिया गया है कि भाई आपको भी इसी पेज पर आना होगा जिस पे हम सब खड़े हैं। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, ये बड़ा क्लियर है। देखना ये है कि अदलिया का ये इम्तिहान है कि वो कितने के डट सकते हैं और कितने के अंडर प्रेशर आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो आइन बहुत क्लियर है, अगर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते फैसले देने के बावजूद भी, तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का। और आखिर में मैं बात करूँगी मावराए अदालत कत्ल की, कि जहाँ पर अभी F9 पार्क में जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की थी,
वो बड़ा शोर मचा उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद फिर किसी ना किसी तरह मुल्जिमान जो थे वो पकड़ लिए गए। लेकिन अचानक से फिर हमें ये खबर मिली कि वो मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। तो ये जो वाक़या पेश आया, उसके बाद कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि मावराए अदालत कैसे कत्ल कर दिया गया इन्हें, और ये उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि कोई पुलिस मुकाबला नहीं था, ये बुनियादी तौर पर जानबूझकर उन्हें मारा गया है। और इसके ऊपर मैं सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहूँगी कि बेसिकली बहुत से लोगों का ये मानना है, और आप इसको जज भी कर सकते हैं, कि शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब में भी थे तो उनकी ये पॉलिसी थी कि ख़ास तौर पर डकैती वगैरह के मामलात में, या अगर रेप का कोई मामला होता है डकैती के दौरान, उस वक्त भी रेप के जो मामलात हैं उसमें बेहतर यही है कि इस किस्म के आदी मुजरिमान जो हैं उनको पुलिस मुकाबले में फारिग कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारा अदालती निज़ाम है इन लोगों को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है और ये फिर आके वही हरकतें दोबारा करते रहते हैं। मसलन ये जो मुल्ज़िमान इसमें मारे गए हैं, ये मुल्ज़िमान 3 सालों में 50 ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर चुके हैं। 3 सालों में आदी मुजरिम है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका एक उसका। तो शहबाज शरीफ साहब की इसमें पॉलिसी ये थी कि अदालतों में लंबा ये वो केस चलने से बेहतर इनको फारिग कर दिया जाए, ये फसादी लोग हैं इनको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। तो अब वो वफाक में गए हैं तो वहाँ पर भी शायद यही पॉलिसी जो हमें होती हुई नज़र आ रही है, और उनको इसी तरह से फारिग किया गया। आइन के मुताबिक तो ये गलत है, ज़ाहिर सी बात है। आइन पूरा हक देता है कि कोई भी मुल्जिम है, मुजरिम है, किसी भी बड़े जुर्म में का शिकार है, और जो भी है उसने किया, लेकिन उसको फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने माशरे की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े जो ताकतवर मुजरिम हैं वो बच भी जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर लोग इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं कि वो कहते हैं यार इस तरह के फैसलों से तो बेहतर ये है कि इन्हें खुद ही देखते ही बंदा मार दे, कि जो इस किस्म की हरकतें करते हैं लोगों की ज़िंदगी तबाह करते हैं। तो इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ देती हूँ कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आइन तो बहरहाल इस पर क्लियर है कि मावराए अदालत आप कत्ल नहीं कर सकते, फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम भी जुडिशरी का ऐसा हो कि जो वाकई फौरी इंसाफ भी दे, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, और सबके लिए इंसाफ यकसा हो। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में एक ख्वाब ही है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।